अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ख्र अली अंजुम। और आज की जो हमारी वीडियो है वो जो लास्ट वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट है प्लानिंग का। तो इसमें नाज़रीन हम देखेंगे कि हमने अपने डे को कैसे प्लान करना है। आपके पास जो फार्मास्यूटिकल के पर्सन उनके पास पूरे ईयर का टारगेट होता है, फिर उसको वो क्वार्टरली डिवाइड किया जाता है, फिर उसको मंथली डिवाइड किया जाता है। लेकिन जो प्रोएक्टिव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने टारगेट्स को डेली लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है नाज़रीन वो डे प्लानिंग के ऊपर है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है। अगर आप अचीवर बनना चाहते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए डे का प्लान करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करके अचीव करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन सबसे पहले जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, प्लानिंग की डेफिनेशन को मैं दोबारा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव डिज़ायर्ड गोल। जो प्लानिंग है एक ऐसा थिंकिंग का प्रोसेस है जिसमें आप ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं जो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं कि आपने अपना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए जो आपको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसके बारे में जो आपकी थिंकिंग है इसको हम प्लानिंग कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डे प्लान के ऊपर है। तो उसके बारे में एक मशहूर कोट है कि टुमारो जो वर्क प्लान है स्टार्टेड फ्राम दी टुडे इवनिंग। ये एक कोट है कि जो कल का काम है उसकी जो तैयारी है वो आज शाम इवनिंग से स्टार्ट हो जाती है। तो लिहाजा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए अगर उसने अपने डे को प्लान करना है तो उस कल की जो तैयारी है वो आज शाम में करेगा। सबसे पहले जो उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो अपने डायरी में ये लिखेगा कि कोई किसी एरिया के मुताल्लिक कोई इशू या क्वेरी जो लास्ट कॉल में रह गई हो वो उसको देखेगा। नंबर 2 पे कोई पेंडिंग इशू उस एरिया का है वो अपनी डायरी में उसको नोट डाउन करेगा। इसके बाद वो कॉल प्लानर ऑफ द डे, यानी कि जो उसके पास कॉल प्लानर होगा उसको वो लिख लेगा कि आज उसकी कॉल, मैं इसको 1 बाय 1 आगे डिटेल में बताऊंगा कि कॉल प्लानर ऑफ द डे वो प्रिपेयर करेगा। इसके बाद कन्वर्जन प्लान ऑफ द डे कि कौन से डॉक्टर्स को कन्वर्ट करना है वो प्रिपेयर करेगा। इसके बाद अगर आपने कोई इनपुट देना है, कोई सैम्पलिंग है, कोई गिफ्टिंग है तो वो आप प्रिपेयर करेंगे। तो इस नाज़रीन ये सारी चीज़ें आप अपनी डायरी पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब आपने ये नोट डाउन कर ली तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है जो आपकी प्लानिंग में, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, जो उसकी हर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल साबित होता है, वो होता है उसका बैग नाज़रीन। तो वो अपने बैग की प्रिपरेशन करेगा, लिटरेचर इस हिसाब से रखेगा जितनी उसने कॉज प्लान करनी है। बहुत से जो माहिरीन फार्मा है उनका ये कहना है कि आपके पास एक्स्ट्रा लिटरेचर्स भी नहीं होने चाहिए। लाइक अगर आप किसी टाउन में जा रहे हैं तो आपने वहाँ पे 14 कॉल्स करनी है, तो आपके पास यानी कि आपने 3 प्रोडक्ट से तीनों की कॉल करनी है 14 टाइम्स, तो आपके पास तीनों के 14 लिटरेचर की बजाय 15 ताकि जब आप शाम को वापस लौटे तो आपके पास जस्ट एक लिटरेचर बाकी बचे। तो ये आपकी एक बड़ी अच्छी प्लानिंग में आ जाएगा कि आपने अपने बैग को इस तरह से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद अगर आपने कोई डॉक्टर को सैंपल्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, तो आप उनको इस तरीके से प्यारे से अंदाज में उनके आप कैच कवर्स बनाएं, रबडिंग उसकी करें, इस तरह से उसके ऊपर आप उसको प्रिपेयर करें। और फिर जो आपने सैंपल्स प्रोवाइड करने हैं उनको आप अच्छे से खूबसूरत अंदाज में बना कर रखें। कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो सैंपल्स को शॉर्ट फॉर्म में लाइक करते हैं, वो ये नहीं कहते कि आप हमें जो 5 पैक्स का एक कैच कवर हमें दें, वो कहते जी हमें आप सैंपल ज़रूर दें लेकिन उसको रिड्यूस फॉर्म में दें। तो ये आपके प्लान में हो, माइंड में हो कि यार फलां डॉक्टर्स ने मुझे ये वो इस चीज़ को लाइक करते हैं कि उनको जो सैंपल्स प्रोवाइड किए जाए फॉर द पेशेंट्स वो रिड्यूस फॉर्म में हो। तो ये 1 बाय 1 जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि ये जो हमारा पहला स्टेप था कि लास्ट जो विजिट है उसकी आपकी डिटेल माइंड में हो कि आपने लास्ट टाइम जिस एरिया का विजिट किया था और आप दोबारा उसका विजिट करने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में हो कि कौन से डॉक्टर ने मुझसे कोई साइंटिफिक जो है स्टडी की डिमांड की थी, या किसी डॉक्टर ने मुझसे
सैम्पल्स रिक्वायर्ड किए थे, या किसी डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया था ओपीडी सीटिंग के लिए, ताकि या किसी डॉक्टर के ने आपको टाइम दिया था कैंप्स के लिए। तो ये सादा जो लास्ट विजिट है वो आपके माइंड में हो, उसकी डिटेल। इसके बाद कोई क्वेरी या इशू, जैसा कि मैंने सेकंड बार में डिस्कस किया, कोई क्वेरी, तो वो उसमें वही आ जाएगा। किसी डॉक्टर ने कोई क्वेरी कर ली कि फॉर एग्जांपल कि रीनल इंपेयरमेंट के पेशेंट में आपकी कोई मेडिसिन है, और कोई ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं जो कि रीनल इंपेयरमेंट के साथ है, किडनी कंप्रोमाइज पेशेंट है, तो वहाँ पे इसकी डोजेज क्या होगी, और आपको वो आंसर नहीं आया, तो आपने डॉक्टर से टाइम लिया था कि सर मुझे टाइम दिया, मैं आपको नेक्स्ट विजिट पे बताऊंगा, तो वो आपके पास डायरी में नोट डाउन हो, और ना सिर्फ वो क्वेश्चन नोट डाउन हो बल्कि उसका आंसर भी आप लेके जाएं इस विजिट पे, ठीक है। तो ये इसका एक प्लान हो जाएगा। इसके अलावा जो डॉक्टर कन्वर्जन प्लान है, अब आपने ये भी अपने माइंड में रखते हुए डॉक्टर कन्वर्जन प्लान को आपने इस तरह से एग्जीक्यूट करना है कि आपको ये पता हो कि आज मैंने फलां डॉक्टर को इंशाल्लाह ज़रूर कन्वर्ट करके आना है। वो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल जो है मेडिसिन लिख रहा हो, तो आप अपनी जो इकोनॉमिकल ड्रग है उसमें उनको कन्वर्ट करके आएंगे, क्योंकि डॉक्टर हमेशा यही चाहता है कि उसके पेशेंट को बेनिफिट मिले। और आजकल की जो इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है, इसमें तो खासकर जो इकोनॉमिकल मेडिसिन होगी डॉक्टर उसको ज़रूर लाइक करेगा। तो ये आपके पास कन्वर्जन प्लान हो। इसके बाद अगर कोई डॉक्टर पुअर पेशेंट्स के लिए फ्री मेडिसिन रिक्वायर करता है, या वो उसकी एक ही डिमांड है कि मेरे पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन दी जाए पुअर पेशेंट्स को, तो वो आप लेके जाएं। अगर उनको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, यानी कि वो साइंटिफिक स्टडीज़ के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो आपके पास मौजूद हो। इस तरह जो भी डिफरेंट टूल्स है डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए, वो आप लेके जाएं। तो इस तरीके से आप डॉक्टर कन्वर्जन प्लान पे अमल कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की कि हम उनको कोई सैंपल्स देना चाह रहे हैं, तो उसका भी ये तरीक़ेकार हो कि वो जो सैंपल्स हो वो आपने बैग के जो अपर साइड पे है उसको रखा हो, ताकि आप इजीली जब अपने हैंड से निकालना चाहें तो आपका डॉक्टर साहब के साथ आई कांटेक्ट भी रहे, और आपको ऐसे बैग की तरफ नीचे होकर देखना ना पड़े, बल्कि आप उसको निकाल के फ़ौरन प्रेजेंट भी कर सके। तो जो आपकी बैग प्रिपरेशन है वो उस तरीके से हो। और अगर आपने किसी डॉक्टर से कैंप का टाइम लिया हुआ है, जो कि हमारा एक तरह से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में शॉर्ट टर्म सेल को इंक्रीज के लेके आया था, तो आप वहाँ पे कैंप का पूरा मटीरियल लेके जाएं। आपके कैंप करने से पहले वहाँ पे आपने तशहीरी जो चार्ट है वो लगा रखा हो, जिसके ऊपर आप बता सके कि ये कैंप है, इस चीज़ के मुतालिक होगा, आप पेशेंट्स को फ्री ट्रायल देंगे, इस टाइम से इस टाइम तक होगा, इस डिजीज़ के मुतालिक होगा, यूरिक एसिड कैंप है, डायबिटीज़ का कैंप है, कोलेस्ट्रॉल का कैंप है, वो ऑलरेडी हो, और आपके पास जो फ्री ट्रायल्स हो वो अच्छी मिकदार में मौजूद होने चाहिए। तो ये कैंप के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी के साथ ओपीडी सीटिंग करनी है आज के डे में, जो आपने प्रीवियस विजिट पे टाइम लिया था, तो आप अगर ओपीडी सीटिंग के लिए आपके पास जो सैंपल्स हो, मटेरियल हो, आप डॉक्टर के पास बैठ सके और आपको ये पता हो कि मैंने डॉक्टर को आधा घंटा देना है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा ये चाहता है कि उसके पेशेंट का बेनिफिट हो, तो आप उसके पेशेंट के बेनिफिट के लिए फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करें, ताकि पेशेंट्स को भी बेनिफिट हो, डॉक्टर को भी फीडबैक जा सके कि आपकी जो मेडिसिन है वो जो है वो बड़ी क्वालिटेटिव मेडिसिन है, और उसमें जो है उसका रिजल्ट है, और पेशेंट के लिए वो क्योर का सबब बन रही है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डे ये होता है कि आप जानते हैं कि जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस है फार्मास्यूटिकल की, वो सेल के लिए वर्क कर रही हैं। तो आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आपके माइंड में हो कि आपको पर डे सेल कितनी रिक्वायर है, ठीक है। पहले आपका मंथली टारगेट उसको आप माइंड में रखें, उसको फिर आप वीक में डिवाइड करें, और जो प्रोएक्टिव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है नाज़रीन, वो अपने टारगेट को पर डे डिवाइड करता है। अगर किसी वजह से आप अपने टारगेट को पर डे नहीं अचीव कर सकते, तो आपने वो डेफिसिट जो है अगले डेज में कैरी करना है। और अगर इसी तरह से कैरी ऑन होता भी जाए आपका डेफिसिट, तो आपने एट द एंड ऑफ द वीक उसको हर हाल में कवर करना है, ताकि आपका वीक ऑब्जेक्टिव पूरा हो। नाज़रीन, जब आपके वीक ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो इंशाल्लाह आपके मंथ का ऑब्जेक्टिव होगा, मंथ से क्वार्टर का, क्वार्टर से 100% सेल अचीवमेंट का। तो नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो वो डे प्लानिंग के मुतालिक थी, और डे प्लानिंग जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या जो भी लोग सेल से रिलेटेड है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे प्लान करेंगे तो वीक्स, मंथ्स और अपने ईयर्स को प्लान कर सकेंगे। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।